मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, मजेदार चीज, कंफ्यूजन वाला चीज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और स्टॉक्स में भी, कंपनियां में भी बोलती है, कंपनी लोग बोलती है कि मैं बोनस दे रहा हूँ। कुछ तो बोलती है कंपनी कि मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, है ना। अब स्प्लिट और बोनस, ये दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। जो पुराने लोग हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाता है। जो नए लोग हैं वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं अभी एक एक करके पार्ट समझाऊंगा आपको कि स्प्लिट में भी प्राइस आधा हो जाता है और बोनस में भी आधा हो जाता है, या जो भी रेशियो में दिया जाता है उस रेशियो के हिसाब से बढ़ जाता है। तो फिर डिफरेंस क्या है स्प्लिट और बोनस में, और कौन हमारे लिए फायदेमंद है, बोनस की स्प्लिट? ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक आध एग्जांपल से। जैसे सबसे पहले मैं आपको किसी स्टॉक्स का एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी कंपनी मार्केट में आती है ना, तो वो जो भी आईपीओ प्राइस लाती है वो उसका एक्चुअल प्राइस होता नहीं है। अब ये बातें जो नए लोग हैं वो शायद बाद में समझेंगे, एक दो साल बाद। पुराने लोग तो समझ गए होंगे। उनका वो एक्चुअल प्राइस होता नहीं, वो एक्चुअली प्रीमियम होता है, जो कि हम लोग उसको दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको, हम लोगों को लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, तो चलो ये इतना भाव मांग रहा है तो इसको दे देते हैं। ठीक है। एक्चुअली कोई कंपनी का जैसे आईपीओ आता है 300 रुपए का बैंड, 300 से 305, एक्चुअली वो उसका प्राइस होता नहीं है। मैं यहाँ पे से समझाता हूँ, है ना। कोई भी कंपनी जब आईपीओ में आती है तो वो अपना एक प्राइस बैंड लाती है। प्राइस बैंड में उसका कोई भाव होता है, जैसे मान लेते हैं 300 से लेके 305। ये इसका एक्चुअल भाव नहीं होता है, ये इसमें प्रीमियम एड होता है। ठीक है, प्रीमियम ऐड होता है। तो प्रीमियम कौन सा प्रीमियम होता है? फ्यूचर ऑप्शन वाला नहीं, बल्कि हम उसका भाव बढ़ा रहे होते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, टाटा टेक तो जबरदस्त कंपनी है, तो चलो टाटा वाला अगर हमसे 1,000 रुपया प्रति शेयर मांग रहा है तो देने लायक है, दे देते हैं। जबकि टाटा वाला बोल रहा है कि भैया, इसमें तुम्हारी जो एक्चुअल हिस्सेदारी है, एक शेयर होल्डर की जो एक्चुअल हिस्सेदारी है, जो आप पैसा लगाओगे, आपकी जो एक्चुअल हिस्सेदारी कंपनी में, वो ये प्राइस डिसाइड नहीं करता है। ये प्राइस बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ एक ही प्राइस डिसाइड करता है, और वो होता है एफवी। एफवी मतलब फेस वैल्यू। किसी भी स्टॉक्स का रियल क्या है आपकी कंपनी में, आपका जो स्टॉक्स है उसकी कंपनी में आपकी कितना हिस्सेदारी है, कितने रुपए की हिस्सेदारी है, वो एक्चुअली फेस वैल्यू डिसाइड करता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक्स है, चाहे वो 3,000 का या 5,000 का, वो उसका कुछ भी डिसाइड होगा फ्यूचर में, आगे भविष्य में कुछ भी वो योजना लाती है आपके लिए फायदेमंद वाला, कुछ भी डिविडेंड देती है या अंतरिम डिविडेंड देती है कोई भी, तो वो हमेशा फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं, सर कंपनी ने कहा कि 200% डिविडेंड दिए हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा रोचक सवाल है। किसी ने कहा कि सर 200% कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो सर स्टॉक का भाव तो 3,000 न चल रहा है सर। बिल्कुल चल रहा है टीसीएस का। तो 200% के सर जो देगा दिया, तो हमको तो मिलना चाहिए कितना? देखिए 200%, तो यानी कि 6,000 रुपया न मिलना चाहिए डिविडेंड। किसी ने पूछा, लेकिन सर हमको तो मिला मात्र 10 रुपए या 6 रुपए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, कंपनियां डिविडेंड देती है या कुछ भी करती है तो वो अपने फेस वैल्यू के हिसाब से देती है। फेस वैल्यू अगर 3 रुपए का है, या फेस वैल्यू इस शेयर का 5 रुपए है, और उसने कहा कि 100% में डिविडेंड दे रहा हूं, तो इसका मतलब वो अपने फेस वैल्यू का 100% दे रही है। तो फेस वैल्यू अगर 5 रुपए है तो आपको 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो आपको 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। और इसमें कह देगा कि हम 300% दे रहे हैं डिविडेंड, और 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 10 या 30 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा। किसी का 1 रुपए का फेस वैल्यू है और उसने कहेगा कि मैं 500% तुमको दे रहा हूँ डिविडेंड, तो मात्र 5 रुपए मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि अगर उस शेयर का दाम 500 रुपया है तो 500 गुना 500, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिसाइड करता है कि एक्चुअली आपका उस कंपनी में कितनी रुपए में हिस्सेदारी है। ठीक है। अब समझिए, अब कंपनियां कहती है कि चलो, जैसे मैं पहले कोई स्टॉक का एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, हाँ? जैसे कि एक स्टॉक है, चलिए एशियन पेंट है। एशियन पेंट का ये स्टॉक आपके सामने में दिख रहा है। अब जब ये एशियन पेंट दिख रहा है हम लोगों को, एक मिनट में इसको यहाँ ले आओ। जब एशियन पेंट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है हम लोगों को? कि भाई, यहाँ पर एशियन पेंट का हम अगर थोड़ा फंडामेंटल चेक कर लें,
तो फंडामेंटल में हमें बताया जा रहा है एशियन पेंट का प्राइस तो चल रहा है 3,243 रुपए, 3,240, बीएससी पे 240, इसमें 343। और एक्चुअली जब इसका आप आएंगे फंडामेंटल वाले सारे पार्ट में, तो इसका फेस वैल्यू आएगा मात्र 1 रुपए, 1 रुपए। यानी कि अगर आप 3,040 रुपए में भी एक शेयर खरीद लेते हैं तो आपकी कंपनी में रुपए वाइज वैल्यू सिर्फ 1 रुपए की होगी। आप कंपनी को जाके एक शेयर देंगे तो वो आपको 1 रुपया देके हट भगा देगा, कहेगा जाओ। अब 3,040 कैसे आपको लग गया? क्योंकि आप बाकी जो है 3,039 रुपए आप प्रीमियम दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और इतना भाव मार्केट मांग रहा है, बाजार में चल रहा है, तो दे देना चाहिए। ये आपके ऊपर, बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल वैल्यू ये फेस वैल्यू होता है। मुकेश अंबानी जी का फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो अगर बाजार में खड़े हो जाए अपना चेहरा लेके कि भाई हमको 5 करोड़ उधार दे दो, तो क्या उनको उधार नहीं मिलेगा? चेहरा देख के लोग दे देगा, इतनी औकात है उस चेहरे की। हम जा खड़े होंगे 500 टका मांगे तो वो न देगा, है तो बस पगला, तुमको तो जानते भी नहीं, तुम्हारा चेहरा भी देखे भी नहीं। फेस वैल्यू, बात समझ रहे? तो जो फेस वैल्यू होता है ना, वो रियल औकात बताता है। ठीक है, आप समझ गए? अब बात समझ गए यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि कंपनी का शेयर चल रहा है 3,000 रुपए या 1,000 रुपए। ठीक है, ये सीएमपी चल रहा है मार्केट में। कंपनी कह रही है कि मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? शेयर को स्प्लिट कर रहा हूँ। इसमें रेशियो बना देगा कि मैं 1:1 में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है, और इस स्टॉक्स का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। क्लियर? इस स्टॉक का फेस वैल्यू कितना हुआ? 10 रुपए मान के चल रहे हैं। कंपनी कह रही है कि मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी 1:1 में, यानी कि क्या कर रहे, सॉरी 1:1 नहीं बल्कि 1:2 में स्प्लिट कर रहा हूँ। कितना में कर रहा हूँ? 1:2 में स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी कि एक शेयर को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। एक शेयर को दो भाग में, एक शेयर तो पहले से है ना, 1:1 कैसे करें? एक शेयर को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कंपनी बोल रही है कि, और तारीख बता देगा कि हम 5 तारीख को कर रहे हैं या 10 तारीख को कर रहे हैं, तो उस दिन ये शेयर हो जाएगा 500 रुपए का। क्लियर है? वो शेयर के उस दिन कितना रुपए का हो जाएगा? 500 रुपए का। क्योंकि एक शेयर को इसने दो भाग में डिवाइड करना है, तो क्या करेगा कि आपने अगर 10 शेयर ले रखा है तो आपके अकाउंट में हो जाएगा 10 × 2 = 20। आपके अकाउंट में 20 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि दो भाग में डिवाइड कर रहा है और आपने पहले से 10 शेयर खरीद रखा है 1,000 के भाव पे, तो उसने क्या किया, आपके अकाउंट में डबल कर दिया शेयर और भाव को कर दिया आधा, 500। तो आपका इन्वेस्टमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका इन्वेस्टमेंट तो वही रहा, है ना? जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उतने इन्वेस्टमेंट हुआ ना। आपका शेयर क्वांटिटी बढ़ा दिया, भाव को आधा कर दिया, तो हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्प्लिट करेगा, वो अपने फेस वैल्यू को कंसीडर करता है। कहता है कि जब मैं स्प्लिट कर रहा हूं तो मैं फेस वैल्यू को बिना छेड़े स्प्लिट थोड़ी करूंगा, इसको भी छेड़ूंगा ना। इसका मतलब जब मैं 1:2 बोल रहा हूं तो अब ये फेस वैल्यू आधा हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फेस वैल्यू घट के हो गया 5 रुपए। लेकिन जब ये स्प्लिट हुआ और फेस वैल्यू कम हो गया, तो आने वाले आगे समय में शेयर होल्डर जो होते हैं उसको थोड़ा सा नुकसान होता है। मतलब प्राइस वाइज नहीं, किस तरह से नुकसान होता है ये समझते हैं। मान लेते हैं कि जब इसका फेस वैल्यू 10 रुपए था, कंपनी बोलती है हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो फेस वैल्यू का 100% डिविडेंड दे रहा है। पहले ही बता दिया कि वो फेस वैल्यू के हिसाब से चलता है, तो फेस वैल्यू का 100% दे रहा है, यानी कि उसको 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड मिल गया। और आपके पास 10 शेयर था तो 10 × 10, 100 रुपए आपके अकाउंट में आ गए डिविडेंड के रूप में। ठीक है, लेकिन अब चूंकि 5 रुपए फेस वैल्यू हो चुका है, अब 5 रुपए फेस वैल्यू हो गया और कहेगा कि हम 100% दे रहे हैं डिविडेंड, तो भैया जी फेस वैल्यू तो 5 रुपया ना, तो 5 ही रुपया ना मिलेगा। अब जो मान लेते हैं कि आपके पास माने जो भी लेगा 10 शेयर, उसको तो 5 रुपए के हिसाब से 85 रुपए डिविडेंड मिलेगा। बात समझ रहे हैं? आपका भले यहाँ क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, तो आपको उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी बढ़ा दिया और उसने अपना काम करा दिया, तो बात खत्म हो गई। बात समझ रहे? स्प्लिट करा के अपना काम करा दिया। अब आप यहाँ समझिए कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट डबल हो गया, तो आप कहेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा इसलिए क्योंकि आपका स्प्लिट पहले से आपके पास होल्डिंग था, इसलिए आपका क्वांटिटी बढ़ गया स्प्लिट होने के बाद, डिवाइड होके, इसलिए। लेकिन जो नए हैं तो उनको लॉस हो गया। मान लेते हैं उनको कैसे लॉस हुआ, मान लेते हैं कि ये 100 रुपए का शेयर था और 10 का फेस वैल्यू था, और कोई नया इन्वेस्टर आता है शेयर होल्डर और वो 10 शेयर उठा लेता, और तब उसको क्या होता, अगर डिविडेंड देती कंपनियां तो
100% के हिसाब से मान लेते देते तो 10 रुपया मिलता, तो प्रति शेयर 10 रुपया उसको भी मिलता, लेकिन अब उसको प्रति शेयर 5 रुपया मिलेगा क्योंकि उसने कम कर दिया। ये होता है स्प्लिट। स्प्लिट में डिफरेंस हो जाता है, स्प्लिट में आधा हो जाता है, या कंपनियां जिस रेशियो में स्प्लिट करती है, जैसे कह दे कि कंपनियां कि हम 1:3 में स्प्लिट कर रहे हैं जी, यानी कि एक शेयर को हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी का फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो लगभग लगभग 3 रुपए 25 पैसे या 20 पैसे 35 पैसे के आसपास में राउंड नंबर करती है कंपनियां, 3 रुपए के आसपास में फेस वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 3 भाग में तोड़ेगा तो वो आ जाएगा, बाकी प्राइस एडजस्टमेंट करके आपको मैनेज कर देगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि स्प्लिट में क्या होता है कि हमारा फेस वैल्यू उसी हिसाब से टूट जाता है, छोटा हो जाता है, और उसका हमें थोड़ा सा भविष्य में दिक्कत होता है जब हमें डिविडेंड मिलता है, जब कोई नया से ट्रेडर आता है, जो ऐसे इन्वेस्टर आता है, पैसा लगाता है, तो उसको अगर दिया जाता है कि अब डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम लोगों को तो पहले से है, डबल ट्रिपल हो रखा है तो अलग बात है, लेकिन जो है उसको तो कम में मिलेगा, माने कम डिविडेंड मिलेगा, इसी वजह से। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्राइस भी तो उसको 500 रुपया लगा, ये भी तो कह सकते हैं प्राइस भी तो सर उसको आधा ही लगा, इसीलिए तो कंपनियां स्प्लिट करती है, ताकि नया ट्रेडर बड़ा शेयर को खरीद सके छोटे भाव पे। नया ट्रेडर कहता है 4,000 का कौन खरीदेगा जी, तो उसको 500 में कर दिया, उसको 1000 में कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, और 5 का अगर फेस वैल्यू पहले से तो 1:5 कर दिया, तो सीधे 1 रुपए का फेस वैल्यू मिला दिया, और 1000 का शेयर है तो इसको कितना हो गया, 200 रुपया, 200 रुपया 5 भाग में तोड़ दिया, और 5 का फेस वैल्यू को 1 रुपया कर दिया, बात बराबर पड़ गया। अब छोटा ट्रेडर भी बड़ा शेयर खरीद सकता है, बड़ी कंपनियों को खरीद सकता है, लेकिन जब परसेंटेज वाइज आप देखेंगे कि हमें तो मिल रहा है डिविडेंड फेस वैल्यू के आधार पे, और जब फेस वैल्यू ही छोटा हो जाए, जो कि हमारा एक्चुअल उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पे कंपनियां कैलकुलेट करती है, तो हमें मिलने वाला लाभ जो होता है, लाभांश जो होता है, कम हो जाता है। ये दिक्कत है स्प्लिट में। बोनस में क्या होता है, दूसरा पार्ट आता है बोनस, है ना, कंपनियां बोनस भी देती है, कहेगी कंपनियां कि भाई हम 2 शेयर दे रहे हैं 1 प्रति शेयर पर, इसका मतलब मान लेते हैं कि 1000 रुपए का स्टॉक है, और आपके पास इसका इस सीएमपी 1000 रुपया चल रहा है कोई स्टॉक, और आपके पास 10 शेयर पहले से है, तो कह रहा है कि हम आपके 1 शेयर पे 2 शेयर देंगे, इसका मतलब अब आपका 1 शेयर प्लस 2 शेयर इक्वल टू 3 शेयर हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 3, तो टोटल आपके अकाउंट में 30 शेयर हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन प्राइस इसका भी आधा हो जाएगा, 1000 का 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 का 500 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 पर 2 देगा तो, लेकिन सॉरी 300 हो जाएगा, क्योंकि 2 दे रहा है ना, यहाँ कहेगा हम 1:1 दे रहे हैं, 1:1 बोनस दे रहे हैं, यानी 1 पर 1 दे रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 शेयर है तो 1 प्लस 1 शेयर वो देगा, तो कितना हो गया, 1 1 2, और आपके पास 10 शेयर है तो गुना 10, अब आपके अकाउंट में कितना हो गया, 20 शेयर, 20 शेयर हो गया, तो प्राइस फिर भी यहाँ पे आधा हो जाएगा, 500 रुपया। क्यों? क्योंकि उसने 1 पर 1 दिया, प्राइस उसने आधा कर दिया, वहां पे एडजस्टमेंट आ जाएगा, कारण कि जो जिस दिन वो एडजस्टमेंट करेगा, जिस दिन आपके अकाउंट में डालेगा, उस दिन जो नए लोग आएंगे उनको लगेगा यार हमको तो गलती कर गए, इसको लेना ही नहीं चाहिए था, साले को देखो ले लेते तो मजा आ जाता पहले, अभी तो हमको महंगा मिल रहा है, इसलिए कंपनियां उसको सांत्वना देने के लिए करती है प्राइस को आधा। ठीक है, कर दी, उस हिसाब में रेशियो तोड़ दी, उस हिसाब से तो आपको भी मिला 500 रुपया में, मेरे भी अकाउंट में 500 रुपया दिखेगा, 500 रुपया का शेयर वो दिखेगा, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी बढ़ा दिया। लेकिन कंपनियां क्या करती है, जो फेस वैल्यू होती है ना, अब मान लेते इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए था, इसको यहाँ पे वो चेंज नहीं करती। बोनस देने में कंपनियां फेस वैल्यू को चेंज नहीं करती, जिसका भविष्य में हमें लाभ मिलता है, क्योंकि अब शेयर भी बढ़ गया मेरे अकाउंट में, और अगर वो 100% डिविडेंड भी देता है तो अपने इसी फेस वैल्यू को कैलकुलेट करता है, 100% मतलब 10 का 10 रुपया देगा, तो मेरे पास 20 गुना 10, 200 रुपए का हमें डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 200 रुपए का, तो ये हमें फायदा मिलता है, और जो नए लोग आते हैं उसको भी फायदा मिलता है। एक तो शेयर छोटा भाव पे मिल गया, उसी बराबर भाव में मिल गया, मन में भी ये भी नहीं आएगा कि साला गलती करके लेके प्राइस ज्यादा हो गया। दूसरा बात, जो उसको डिविडेंड मिलेगा वो आपके बराबर मिलेगा, क्योंकि उसको भी 10 रुपए माने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा, माने 100% डिविडेंड अगर देती है, 500% देती है, 50% डिविडेंड देती है, 50% देगा तो 5 रुपए, 5 रुपए हमको भी मिलेगा, 5 रुपए इसको भी मिलेगा।
ये चेंज नहीं होता, लेकिन स्प्लिट में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, ये भी उसी के रेशियो में टूट जाता है, और उसके बाद भविष्य में मिलने वाले हमें लाभांश में, फायदे में, जो कंपनियां हमें देती है डिविडेंड, साल में 2-3 बार डिविडेंड, फिर अंतरिम डिविडेंड, ये सब, उसमें हमें नुकसान होता है या थोड़ा सा कम हो जाता है स्प्लिट होने के कारण। लेकिन बोनस में फेस वैल्यू चूंकि स्प्लिट नहीं होता, सिर्फ शेयर का भाव स्प्लिट होता है, इसके वजह से हमें डिविडेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कंपनियां जितना भी रेशियो में परसेंटेज में डिविडेंड दे, है ना। तो ये स्प्लिट और बोनस किसके आधार पे कैलकुलेट होता है, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ये दोनों ही चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद है इतना बेहतरीन तरीके से हमको मैंने समझाया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब वो आप डिसाइड करें कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, रहा है क्या, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे और कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।